आए थे, वहां के डिप्टी पीएम ऑफ पोलैंड, वो यहाँ आए थे, जयशंकर साहब से मिले। भैया म्यूचुअल व्यापार 7 बिलियन है, मोदी जी वहां गए थे, व्यापार बढ़ा। भारत की इन्वेस्टमेंट वहां 3 बिलियन है, जयशंकर साहब ने कहा नौकरियां वोकरियां आपको बहुत दे दी, 7 बिलियन है, इसको हमें बढ़ाना है, सब कुछ करना है। पर व्हाट आई लव टुडे आफ्टर डॉक्टर जयशंकर, वेयर आई रियली वांट टू अपलॉड हिम इज, डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक बहुत बात बिल्कुल क्लियर कर दी, कह रहा व्यापार बढ़ाना है, ट्रेड करना है, सब कुछ करना है, 7 बिलियन हो गया, मोदी जी आपके प्रधानमंत्री आए, दो चीजों पे बेठूक बात की, 3 चीजों पे। पहली बात हुई, कह रहा भाई भारत इज बीइंग अनफेयरली टारगेटेड अगेंस्ट रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में हमारा क्या स्टेटस था, हमने तुम्हें बता दिया, हमारी मामला क्लियर हो गया, तो हमने अपना स्टेटस बता दिया, व्हाई आर यू टारगेटिंग अस? तो फिर उसने बोला नहीं आप पे गलत टैरिफ लग रहे। बोला टैरिफ ही नहीं, और भी मसले हैं भाई। अगर यूरोप तेल ले रहा, दुनिया, तुम खुद तेल ले रहे हो रशिया से या एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, तो हम पे क्यों घास टूट गिर रही है? सो वी हैव बीन अनफेयरली टारगेटेड कि भाई हम रशिया के साथ है। दूसरी बात का बोला कि भारत को हर जगह अलग विक्टिमाइज करने की कोशिश कर, मतलब ना अलग जगह भारत के सर पे ठीक रहा फोटो, अगर युद्ध नहीं रुक रहा भारत के कारण नहीं रुक रहा, अगर रशिया की मशीनरी चल रही भारत के कारण चल रही, अगर भारत नहीं होता तो ये नहीं था, भारत पे 500% टैरिफ लगा। तो इट्स नॉट ओनली टैरिफ्स, वी हैव बीन आल्सो बीइंग टारगेटेड एट ग्लोबल फोरम्स एंड आइसोलेटेड फॉर नो मिस्टेक ऑफ अवर्स। तो उन्होंने बोला नहीं साहब ये बात तो खैर गलत हुई, ये है वो। फिर पकड़ा पाकिस्तान पे, बोला भाई साहब ऐसा है, भारत व्यापार के लिए तैयार है, आपके लिए प्यार भी है, पर यहां गद्दार नहीं चाहिए। क्या मतलब? ये जो आप पाकिस्तान को लेके जो आपने टिप्पणी की थी, जो पाकिस्तान को लेके आपका प्रेम था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत अपने पार्टनरों से, भारत अपने पार्टनर कोई भी हो अपेक्षा ये करता है, जबकि उसने कहा कि आप भाई जयशंकर साहब आप यूरोप में एम्बेसिया खोल रहे हो तो अच्छी बात है, यू आर मोर कमिटेड टू यूरोप, बट भारत अपने पार्टनरों से यह अपेक्षा करता है कि आप भारत के पक्ष में बोलो, और यू शुड हैव नो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर। क्रॉस बॉर्डर टेरर को लेके आप में कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, एंड यू शुड नो वे सपोर्ट पाकिस्तान ऑन दैट। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, मैं कह रहा था मिसिंग समथिंग रह गया। यूएई हैज कैटेगोरिकली कंडेम्ड ऑल क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर, इंक्लूडिंग देयर फैसिलिटेटर्स, परपेट्रेटर्स एंड हैंडलर्स should be taken by the book, should be taken to the justice। यानी कि पाकिस्तान को यूएई ने बोल दिया कि ऑल काइंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर, कारण कुछ भी हो, कश्मीर वश्मीर कोई मसला नहीं है। दूसरा, परपेट्रेटर जो बंदूक चलाए, हैंडलर, फैसिलिटेटर, दे शुड बी ऑल प्रोसिक्यूटेड एंड देयर ऑल द जस्टिस शुड कैच अप विद देम। ये इंपॉर्टेंट था। तो यहां उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो, जो पाकिस्तान को ना तुम, तो फिर उन्होंने नहीं हम जी क्रॉस बॉर्डर टेरर को कंडेम करते हैं, ये है वो है। और भारत ने क्लियर लाइन नहीं कि अगर पाकिस्तान के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं, आंख मिचोली खेलनी, तो भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये 7 बिलियन के व्यापार के लिए भारत विल नॉट टॉलरेट दिस। अब हुआ क्या था, यही श्रीमान सरोस्की साहब ये अक्टूबर में गए थे पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों ने इन्होंने वहां फंसा लिया, पाकिस्तानी तो है ही बदमाश, उन्होंने वहां फंसा लिया। बोला भाई साहब ऐसा है कि हम एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में डाल दिया कश्मीर डालते उन्होंने ये कह दिया कि आप ये बोलो कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, इस पे नेगोशिएशन होनी चाहिए। तो पोलैंड ने कहा ये जो डिस्प्यूट है इस पे डिस्कशन नेगोशिएशन होना चाहिए। भारत का स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तान अगर कश्मीर का कोई मसला है भी तो मसला क्या है, पीओजे का है, गिलगित बाल्टिस्तान का है, अक्सई चिन का है, शख्सगाह वैली का मसला, तो वो है। जो मसला है वो भारत और पाकिस्तान का म्यूचुअल मसला है। You have no business to intervene in that. You have no loci there. You have no, and will not accept any third party mediation or discussion or deliberation on that. हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है भाई, अगर भारत के साथ आना है तो ये जो तुम्हारी हसरतें हैं, ये जो तुम्हारे ख्वाब हैं, इनको डब्बे में डाल के वहां बोर्सा रिवर में फेंकाओ। We will not tolerate this। ये बिल्कुल जो आज मुझे बेहतरीन पॉइंट लगा बॉस, वो था यू बैंक द टेबल एंड टेल अगर मेरे साथ काम करना, पाकिस्तान गया तेल लेने, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन माय इंटरनल अफेयर्स, डोंट टॉक अबाउट कश्मीर, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, एंड यू शुड कंडेम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन एनी फॉर व्हाटसोएवर। और तुम्हारा पाकिस्तान से संबंध नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वहां बात जारी, जहां मेरा दिल कहता था, हमेशा मेरा दिल कहता था भारत को बोलना चाहिए तो यार पाकिस्तान से काम कर लो, हमारे साथ काम कर लो। पाकिस्तान से काम करना तो जय माता दी, निकल भैया जा पाकिस्तान। अगर हमारे साथ काम कर रहे हो तो हमारे साथ कर, नहीं तो तुम यू हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
क्योंकि हमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है हर जगह, उनको ह्यूमिलिएट करना है हर जगह, उन्हें टेरर बैकर बताना है हर जगह। और पाकिस्तान पे एक और अपडेट है, जो आपके मुल्ला मुनीर और शाहबाज है, ये भाई साहब पहुंचे दावोस, ये दावोस पहुंचे ट्रंप से मिलने, और ट्रंप दावोस में पहुंच रहा मंगलवार को। अब आप बोलोगे सुमित भाई ये दोनों पंगू और टंगू क्या कर रहे हैं वहां पे? अब सो कॉल्ड एज पर बुक्स पाकिस्तान की डेलीगेशन बिजनेस डेलीगेशन, अब कौन सी वाली बिजनेस है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये तो मुझे नहीं पता, वो गई है इनके साथ दावोस। अब भाइयों एक चीज सोचो, हमारे हिंदी में कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। मुझे एक बात बताओ यार, 4 बिलियन भाइयों के बैंक में है, वो भी सऊदियों का पैसा है, तो काहे का बिजनेस, कौन सी डेलीगेशन? ये क्या बोटी कबाब की फैक्ट्री है? ये क्या वहां टिक्का बोटी बेचने जाएंगे क्या? वहीं ठेला लगा लेंगे, टिक्का निकाला बोटी लगाई, चल 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 हवा कर सर, $2 पर प्लेट, $2 पर प्लेट, ये वहां टिक्का बोटी की दुकान लगाने गए हैं यार? व्हाट आई मीन, देयर शुड बी दिस इज हाइट ऑफ मॉकरी। अगर आप ट्रेड और डेलीगेशन की बात करो, खीसे में पॉकेट में पैसा तो हो, तुम्हें $35 बिलियन देना था, तुमने इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे बैंक बैंकरप्ट हो, इसलिए थोड़ा चाइना ने, वो क्या नाम उनका, सऊदियों ने पैसा डाल रखा। यू हैव नो मनी, व्हाट बिजनेस आर यू टॉकिंग माय फ्रेंड? कौन से बिजनेस की बातें कर रहे हो? एक बिजनेस में भी क्यूआर होना चाहिए। दावोस जैसी लगाओ का ट्रम्प बहुत सारे अनाउंसमेंट करने वाले, दावोस से तैयार रहिएगा, इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ जर्नी। और वो क्या है, अगर भाई व्यापार करना, क्यूआर तो हो, जिस कंट्री के जेब में 10 बिलियन भी नहीं, तो आप बताइए क्या व्यापार करेगा वो? आप बताइए कौन सा व्यापार करेगा वो? ये व्यापार को एक ड्रामा नहीं बना दिया उन्होंने? मतलब कौन सा व्यापार करेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड डेलीगेशन वगैरह सारी नकली, सारे आईएसआई के लोग टाई बांध बांध के बालों में तेल वाल डाल डोल के गए, वो भी गंदा खोपड़े का तेल, चमेली का भी नहीं, गंदा खोपड़े का तेल नहीं तो नारियल ऑयल सड़ा हुआ, वो भी मलेशिया का जो रिजेक्टेड था, वो लगा के बालों में जैसे कोट वोट किराए पे लाके वो गए होंगे डेलीगेशन बना के, वी आर आई एम दिस, सबके नकली कार्ड वार्ड छपे होंगे। गए किस लिए? गए हैं भाई साहब ईरान का सौदा करने के लिए, गए हैं ईरान को बेचने के लिए, गए हैं कि बताओ ट्रम्प साहब क्या मिलेगा ईरान के, किसका कोऑर्डिनेशन चाहिए, किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कब ठोकोगे ईरान को? जब ठोकोगे तो मेरे पर्सनल स्विस अकाउंट में कितने जाएंगे, इसके स्विस अकाउंट में कितने जाएंगे, इसके वहां जो चैनल आइलैंड में अकाउंट है वहां कितने जाएंगे, ये हिसाब किताब करने के। आईएसआई को कितना मिलेगा, मिलिट्री को कितनी इमदाद दोगे, मेरे 4 बच्चों की सिटीजनशिप करा लो, 2 की एजुकेशन फ्री करा लो, इसलिए गए हैं ट्रम्प से ईरान का सौदा करने गए। भाइयों मुझे एक बात बताओ, जिसके अकाउंट में $4 बिलियन है वो क्या व्यापार करेगा? क्या व्यापार, कौन सी डेलीगेशन, क्या फोरम? भाई भिखारियों की कोई फोरम थोड़ी ना होती। तुम्हें दुबई वालों ने वीजा बंद कर दिया कि तुम साला यहाँ आके भीख मांगते हो, तुमने दुबई का माहौल खराब कर दिया। मतलब दुबई की हर दुकान के अंदर क्या बाहर खड़े रहते, दे भैया अल्लाह के नाम पे दे दे। अबे भाई शर्म करो पाकिस्तानियों, क्या हो गया तुम्हें? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड यू आर टॉकिंग बिजनेस, सम मॉकरी। दे आर गोइंग टू टॉक ईरान एंड हाउ दे कैन बेनिफिट। आज आपको पता पाकिस्तान में वहां के लोग क्या मारे, या खुदा जंग जनरल, या खुदा ईरान पे हमला करवा दे, अमेरिका हमला कर दे। क्यों भाई? जब जब आसपास जंग हुई है तब तभी तो पाकिस्तान ने डॉलर कमाए। प्रिपेयर्ड जहाज कैसे चलेगा जब तक जंग नहीं होगी? जंग करवा दे खुदा, हम भी कुछ खा कमा लेंगे। ये ईरान पे हमला करवा दे, मरवा दे ईरानियों को। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान के मुल्ले और जनरल दोनों मांग रहे होंगे। अभी आईएसपीआर वाले देख रहे हैं, अभी इनकी लग रही हुई जो मैं सच कह रहा हूँ, तो इनको लगे भाई जंग करवा दो, कुछ खा कमा ले। हमारा क्या है, देखो पाकिस्तान में इकोनॉमी तो है नहीं, तो जंग वंग कहीं होती हम भी कुछ खा कमा लेते, दाल रोटी आ जाती हमारे पास। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट पाकिस्तान। सो अगर ईरान का बिट्रेयल होगा, पाकिस्तान से होगा। पीछे खबरें आई थी कि भाई इनके पोर्ट में ईरान का ड्रोन स्ट्राइक हो गया, एयरपोर्ट पे इनके पोर्ट में आग लग गई, मॉल में आग लग गई, वहां पता नहीं 70 लोग मिसिंग। उस मॉल में था क्या 70 लोग मिसिंग है? क्या रखते हो ऐसा मॉल में जहां आग लगती हो 70 लोग मिसिंग है? भगवान न करे, प्रभु न करे, किसी मॉल की आग में अपने 70 लोग मिसिंग देखे? कौन थे वो लोग? किसको छुपा रखा था मॉल में? मॉल में क्या बारूद भर रखा था? 70 लोग मिसिंग है। तो मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड करती है। ये मेरा कहना था। अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। बॉस ये इंपॉर्टेंट है, काबुल में एक नया शहर बना है, एक नया फोर्टिफाइड सिटी जहां होटल वोटल है, एंड इट्स वेरी वेल गार्डेड।